सती द्वारा उनके पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया गया, तब वहाँ क्या स्थिति निर्माण हुई इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। सती मरण सुन शंभुगन लगे करन मख खीस, जग विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, जग विध्वंस जाए तिनकीना, शकिल सुरन विधि बत फल दीना। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड फल दिया। भय जगविदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, देह करन हिम ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जह तय मुनिन स्वाश्रम दीने, उचितवास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी हिमालय के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। श्रद्धा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरिपल सकल करे अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोए शैल गिर जागृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह ताशु, ब्रह्मादिक गावे जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसन दीना। तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद शरनावा, शरण सलिल सब भवन सिचावा, निज कौ सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता बोल मेली पुनर्रचना, सुता बोल मेली पुनर्चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहाँ सुता के दोष गुण, रघुवर हृदय विचार। और जो कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिएगा। कहे सुन बिहस गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रह सुक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खानी है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी,
सदा अचल यह कर अहवाता, यही ते कछु पे हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई है पूज सकल जग माही, यह सेवत कछु दुर्लभ नाही। यह कर नाम सुमिर संसारा, तिये चढ़ावे पतिव्रत धारा। तिये चढ़े पतिव्रत असधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाऊं जे अब गुण दो चारी। अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। अब नारद मुनि कहते हैं कि अभी तो मैंने ये गुण बताए सुता के, पर अब इस सुता के भाग्य में नकारात्मक जो कुछ लिखा है उसे श्रवण कीजिए। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसके जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल, अकाम, मन नयन, अमंगल वेश, अस्वामी ये कह मिलय परिहस्त असरेख। जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतय उमा हर्षानी। नारद हुए भेद न जाना, दशा एक समझत समझो बिलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिम्मान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इसी रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने